नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। जब भी हम लोग भुने हुए चनों के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं भैया इसे जरूर खाना चाहिए। पर सवाल उठता है किसे खाना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ अगर फायदा करती है ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी करती है। तो सिक्के के दोनों पहलू को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये भी बता पाएं कि भैया वो जो 5 असली फायदे हैं ना भुने हुए चनों के, वो कौन से हैं। तो अगर आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। इससे पहले कि हम भुने हुए चनों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग 100 ग्राम भुने हुए चने खाते हैं, उनको लगभग 400 किलो कैलोरीज मिलती हैं 100 ग्राम भुने हुए चने खाने पर। इसके साथ में उनको मिलता है लगभग 18 ग्राम प्रोटीन, 16 ग्राम फाइबर और लगभग 10% पूरे दिन भर का कैल्शियम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया भुने हुए चने हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। अब सवाल उठता है कि भाई इसके 5 असली फायदे कौन से हैं। नंबर 1 हो गया कि ये हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी फूड आइटम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को जब 400 किलो कैलोरी देता है तो इससे हमारे शरीर को अच्छी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता। ये भुने हुए चने जो होते हैं ना, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स में आते हैं, और जिन फूड आइटम में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो खाने से हमारे शरीर में ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ती, बल्कि ब्लड शुगर धीरे धीरे करके सेटल करती है, यानी कम हो जाती है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट आप हैं तो आपको भुने हुए चने अपनी डाइट में रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। आप अगर 50 ग्राम से 100 ग्राम तक भुने हुए चने रेगुलरली खा रहे हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स अक्सर कंट्रोल में आपको दिखाई जरूर देंगे। भाई दूसरा फायदा जो आपको रोस्टेड चने या भुने हुए चने खाने से मिलेगा वो है हाई प्रोटीन। भाई जो लोग बॉडी बिल्डिंग रेगुलरली करते हैं या जिनको किसी भी रीजन की वजह से हम डॉक्टर्स ने ही बोला है कि भाई आपको प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि 16 ग्राम से 18 ग्राम प्रोटीन आपको रेगुलरली मिलेगा जब आप 100 ग्राम भुने हुए चने रेगुलरली खाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि भुने हुए चने को क्रश करके उसको रोस्ट करके उसका प्रोटीन पाउडर बना लेते हैं। खासकर बुजुर्गों के लिए ये प्रोटीन पाउडर लेना बहुत अच्छा होता है। अगर वो 1 से 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर ये भुने हुए चने का बनाकर ले लेते हैं तो उससे उनको पेट में भी फायदा रहता है, उनके शरीर में ताकत भी रहती है, और जो थकान सी महसूस होती है ना वो नहीं होती। अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्गों के अंदर ना मसल वेस्टिंग हो जाती है, ना सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि आजकल बच्चों में भी मसल वेस्टिंग, यानी आपके हाथ पैर पतला होना, ये जो मसल वेस्टिंग होती है ये अक्सर दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर आप ये प्रोटीन रेगुलरली ले रहे हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसकी एक क्वांटिटी जो है वो निर्धारित करना बहुत जरूरी है। भाई जो तीसरा फायदा आपको मिलेगा भुने हुए चने खाने से वो है वजन कम करने में। तो अगर आप अपना वजन कम करने के इच्छुक हैं, आपको भूख अक्सर बहुत ज़्यादा लग जाती है और कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। भाई अगर आप मेरी बात करें तो बीइंग अ डॉक्टर पूरे दिन जब काम करते हैं, दिमाग चलाते हैं, तो बीच बीच में अक्सर कुछ ना कुछ मंचिंग करने का या हल्का फुल्का खाने की इच्छा करती रहती है। तो अगर आप एक छोटे से डिब्बे में भुने हुए चने अपने बराबर में रखते हैं और बीच बीच में उन्हें खा लेते हैं तो इससे आपकी वो जो मंचिंग की आदत होती है वो कम हो जाती है। तो हम कोई भी चीज़ गलत सलत खाने की बजाय एक हेल्दी न्यूट्रिटिव चीज़ खाते हैं जिससे पेट भी भरता है, कैलोरी भी मिलती है, और वो हमारे शरीर में फाइबर के साथ में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन देता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए रोस्टेड चने खाने से कैलोरी मिलने की वजह से आपका वजन नहीं बढ़ता है, और वेट लॉस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फूड सोर्स है। भाई जो चौथा फायदा आपको मिलेगा ना भुने हुए चने खाने से वो है कैल्शियम की कमी को पूरा करने में। भाई अगर आप दूध लेना नहीं चाहते या दूध लेने से आपको दिक्कत होती है और आपके शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, खासकर महिलाओं में, तो मैं आपसे कहूँगा बीइंग अ वर्किंग फीमेल, चाहे आप एक होम मेकर हैं चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी महसूस होती है, आपको काफ मसल्स में दर्द रहता है, आपको लगता है मेरी हड्डियों में ताकत ही नहीं है, जॉइंट्स में मेरे अक्सर पेन होने लग जाता है, वज़न उठाने की शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और वो नेचुरल कैल्शियम दूध के बजाय अगर किसी चीज़ में अच्छा मिल सकता है तो वो है भुने हुए चने। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि स्पेशली हमारी फीमेल्स, चाहे वो होम मेकर हों चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, आपको कम से कम 50 से 100 ग्राम का जो रोस्टेड चने होते हैं प्रोटीन, ये आपको रेगुलरली अपनी डाइट में कंज्यूम
जरूर करना चाहिए। भाई देखिए, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा आपको मिलेगा भुने हुए चने खाने से, वो है अपनी हार्ट हेल्थ में। तो अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल अक्सर बढ़ा रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में नहीं आते, वो बार बार भूख भी लगती रहती है, खाने की इच्छा भी करती है, वजन भी आपका बढ़ रहा है, शरीर में थकान भी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने दिल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भुने हुए चने रेगुलरली खाने चाहिए। जो ये फाइबर आपकी बॉडी में देते हैं, ये बेसिकली फैट कटर का काम करते हैं, तो ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की मात्रा को भी कम करने में हेल्प करते हैं, कैलोरीज कम जाती है, वजन कम करने में भी हेल्प करते हैं, थकान होती है तो कैल्शियम प्रोटीन भी आपको देते हैं और साथ में आयरन भी देते हैं। तो अगर ये सारे फायदे आपको मिलेंगे तो ऑब्वियसली हार्ट कंप्लेंट्स आपसे थोड़ी सी दूर रहेंगी। तो मुझे लगता है हार्ट पेशेंट्स को तो भाई ये भुने हुए चने रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करने चाहिए। अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे के ऊपर कि भैया ये भुने हुए चने किसे नहीं खाने चाहिए। देखिए, अगर आप पेट गैस और पेट फूलने से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, यानी हाइपर एसिडिटी भी रहती है, जर्ड भी रहता है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन भी होता है, तो ऐसे कंप्लेंट्स में आपको भुने हुए चने नहीं खाने चाहिए। रीज़न है कि इसमें हाई फाइबर कंटेंट है, डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, इसी वजह से ये एक लो ग्लाइसेमिक फूड है, यानी ये ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है। पर ऐसे मरीजों में अक्सर खाना ऊपर आने की शिकायतें सुनने को मिलती हैं, पेट ज़्यादा फूले रहने की शिकायत मिलती है, खाना देर में डाइजेस्ट होने की शिकायत मिलती है और सिम्टोमेटिकली मरीज कई बार थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई जो लोग इन जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें भुने हुए चने नहीं खाने चाहिए। सिमिलरली, अगर आप बहुत समय से कब्ज से पीड़ित हैं और आपको स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आता है तो उनको भी भुने हुए चने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। तो अगर आपकी टेंडेंसी है हार्ड स्टूल पास करने की, तो अगर भुने हुए चने खाना चाहते हैं तो 25 ग्राम मात्रा के हिसाब से लें और रेगुलरली ना लें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या पेट संबंधी कुछ ऐसी परेशानी है जिससे जो कि क्रॉनिक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको इस प्रोटीन के सोर्स से थोड़ा सा बचना चाहिए। अब प्रोटीन की याद आई तो मैं बात करूंगा यहाँ पर गाउट के पेशेंट्स की कि भाई देखिए, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है या आपके घर में टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़ने की, तो ये जो भुने हुए चने हैं ना, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं। अगर आपको लेना अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं है। 25 ग्राम के आसपास अगर आप भुने हुए चने हफ्ते में 2-3 बार ले भी लेते हैं तो मुझे लगता है आपको तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी, बशर्ते आप पानी अच्छी क्वांटिटी में पिएं और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। इसके अलावा अगर आप किडनी स्टोन की परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत समय से परेशान हैं या बार बार बन जाता है, तो भैया ये जो भुने हुए चने हैं इसमें ऑक्सलेट मौजूद है। ये आपकी पथरी को बनाने में या बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो आपके लिए नुकसानदायक है। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भुने हुए चने अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। अब हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स की जो कहीं ना कहीं कुछ किडनी की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके शरीर में सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस अक्सर हो जाता है और उसकी वजह से उन्हें परेशानियां हो जाती हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर हाई सोडियम और पोटेशियम है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भुने हुए चनों से थोड़ी सी दूरी बनाएं, कंप्लीटली लेना बंद ना करें, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। अब सवाल उठता है कि भाई भुने हुए चने वास्तव में किसे लेने चाहिए, यानी किसे फ़ायदा करेंगे। भाई देखिए, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और साथ में आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको भुने हुए चने ज़रूर लेने चाहिए। उससे आपके डायबिटिक लेवल्स भी कम रहेंगे और वज़न कम करने में भी आपकी सहायता अच्छी होगी। अगर आप एक हार्ट पेशेंट हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल संबंधी बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ये चीज़ें जो हैं इम्प्रूव नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं फाइबर रिच फूड आपको ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें भुने हुए चनों को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वज़न बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको भुने हुए चने और गुड़ अगर आप साथ में लेते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में पोषण मिलेगा और बॉडी बिल्डिंग में जो हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। साथ में एनर्जी के लिए जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली ग्लूकोज नहीं सुक्रोज, आपकी बॉडी में गुड़ खाने से मिलेगा, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है और आपको इंटेंस मात्रा में जिस ताकत की रिक्वायरमेंट होती है इंटेंस वर्कआउट के दौरान, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप पतले दुबले हैं, वज़न बढ़ाने के इच्छुक हैं, वज़न आपका नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको गुड़
भुने हुए चने और किशमिश के साथ में डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये चारों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी दवा आप खाएंगे वज़न बढ़ाने के लिए, वो दवा आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर शरीर में डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी बताई है और किडनी स्टोन की कोई परेशानी आपको नहीं है और आप दूध लेने के इच्छुक नहीं हैं या दूध नहीं पीते हैं, तो आपके लिए भुने हुए चने अगर आप मखानों के साथ में रेगुलरली खाते हैं, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इनसे आपको शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में अभी तक जो आपको जानकारी दी है ना, वो बिल्कुल क्लियर कट थी, टू द पॉइंट थी और आपके फायदे के लिए थी। तो देखिए, सिक्के के दोनों पहलू आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आप भुने हुए चनों को इस्तेमाल करेंगे, सोच समझकर सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इनसे फायदा जरूर मिलेगा। पर क्योंकि ये थोड़ा सा नुकसान भी करते हैं, तो भैया जिसे नुकसान करें अपनी मात्रा खुद ही कम कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी और की सहायता करनी हो ना, तो जनहित में उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।